हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेकी कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें अब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें हम पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं प्रकाश से संबंधित कुछ बेसिक बातों को, जिसमें हम आपको समझाए थे प्रकाश क्या है, प्रकाश एक एनर्जी है, ये कैसे हम कह सकते हैं, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, पारदर्शी अपारदर्शी और परभासी पदार्थ क्या होता है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, फिर किरणपुंज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। और आज के वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और साथ ही साथ प्रकाश के परावर्तन के नियमों को भी जानेंगे, जो एग्जाम के पर्पस से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ कि इसे हम किरण आरेख के रूप में, एक डायग्राम के रूप में ड्रॉ करके और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ये कोई प्लेन सरफेस है, ये कोई समतल सतह है। ठीक है, और होगा क्या कि जब कोई प्रकाश का किरण, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई सोर्स है, कोई लाइट का सोर्स, और यहाँ से प्रकाश का किरण जो है इस सरफेस पे पड़ा, यानी ये जो सतह है, ये जो समतल सतह है, यानी जो प्लेन सरफेस है, ये प्रकाश का किरण, जब कोई प्रकाश का किरण है, मान लीजिए यहाँ ए और यहाँ पे आप मान लीजिए ओ, ये ए ओ कोई प्रकाश का किरण है जो यहाँ से इस सरफेस पे पड़ा है। ठीक है, तो जैसे ही ये इस सरफेस पे प्रकाश का किरण पड़ेगा इधर से, वो ऐसे जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से टकराने के बाद ऐसे लौट जाएगा, आया समझ में। और मान लीजिए कि यहाँ लौटते हुए प्रकाश की किरण का नाम हम ओ भी रख दिए। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स जो है क्लियर हो रहा है। सबसे पहली चीज कि मतलब यहाँ दो किरण आपको दिखा है, एक किरण जो सतह पे पड़ रही है और दूसरी किरण सतह पर पड़ने के बाद जो लौट के जा रही है। दो किरण हुआ ना, तो ये जो पहली किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और फिर ये जो किरण जो लौटती हुई जा रही है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। आया समझ में। अब चलिए कुछ और आगे। अब यहाँ ये जो पॉइंट ओ दिख रहा है इसका नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और इसको हम कैसे मतलब कह सकते हैं? तो देखिए, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर मिल रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं? आपतन बिंदु। आया समझ में। और देखिए, जो आपतन बिंदु है यहाँ पे हम एक लंब डाल रहे हैं, आपतन बिंदु पर एक लंब खींच रहे हैं। तो ये जो लंब डालें इसी को हम अभिलंब के नाम से जानते। चलिए इसको हम लिख दिए सी यहाँ पे, और ये क्या हो गया हम लोग का? अभिलंब हो गया। आया समझ में। अब एक आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ यहाँ पे आपको देखना है। तो देखिए, यहाँ जो एंगल बना हुआ आपको दिख रहा है, इस एंगल का नाम है मतलब शॉर्ट में इसको आई लिखते हैं, और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको हम शॉर्ट में आर लिखते हैं। ठीक है, तो आई का मतलब हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहेंगे आपतन कोण। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो आर है इसका नाम इसका मतलब हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम हिंदी में कहेंगे क्या? परावर्तन कोण। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि ये जो डायग्राम ड्रॉ किए हैं इससे कौन कौन सा चीज़ जो है स्पष्ट हो रहा है। हालांकि सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और आर, ये दोनों को डिफाइन करना होगा। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लिख सकते हैं आई, देखिए तो ये आपतित किरण हो गया और ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच है, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच आर है। तो हम कहेंगे कैसे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये फिगर समझ में आया है तो फिर आप यहाँ से बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ को हम निकालने वाले हैं अभी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम आपको बताएं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, हम कैसे कह सकते हैं? प्रकाश के किरण का किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं?
प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। समझ में। और अब आपको हम बताएं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य को। तो इसमें सबसे पहला क्या है, आपतित किरण। ठीक है, तो आप आपतित किरण को कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब है आपतन बिंदु, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद ये क्या है, परावर्तित किरण, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि सतह से टकरा कर लौटती हुई प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब क्या है, अभिलंब, कैसे डिफाइन करेंगे, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब ये दो बच रहा है, आई और आर, यानी आपतन कोण, क्या कहेंगे हम कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण और कहते हैं। और फिर परावर्तन कोण की बात आए तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बताइए, यहाँ तक स्पष्ट हुआ। अब यहाँ तक आप लिख भी लीजिए कॉपी में, और उसके बाद हम आगे बढ़ के और आपको हम बता दें कि परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, परावर्तन के दो नियम होते हैं और इस दोनों नियमों को आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नियम कहता है कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीन की बात हम कर रहे हैं। पहला नियम, परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब खींचा गया है, ये लाइन, ये तीन लाइन है। और ये तीनों देखिए तो एक ही समतल में है ना जी, ये तीनों एक ही समतल में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा नियम क्या है भाई, देखिए तो यहाँ पे जो आपतन कोण है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ आई का जो कोण बना है और ये एंगल ऑफ मतलब रिफ्लेक्शन यानी आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होता है, यानी दोनों कोण इक्वल होता है। दूसरा नियम ये कह रहा है। आया समझ में। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको समझाएं सबसे पहले इस किरण आरेख को, उसके बाद इससे रिगार्डिंग इससे रिलेट्स करके हम प्रकाश के परावर्तन को डिफाइन किए, इससे जो भी प्रमुख फैक्ट निकल रहा था, छोटा छोटा पॉइंट, उसको डील कराए और लास्टली परावर्तन के नियम को समझे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में, दैट प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, उसमें दो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और उसको कैसे हम उसमें डिफरेंस मतलब क्रिएट करेंगे, उसको हम अगले वीडियो में सिखाने वाले हैं।